पूछा है क्या आत्मा है या धर्म गुरुओं की कल्पना मात्र है। धर्म गुरु शब्द बड़ा व्यापक है, उसे भी धर्म गुरु कहते हैं जो किसी हिंदू ग्रंथ या इस्लाम के ग्रंथ या यहूदियों के ग्रंथ या क्रिश्चियन ग्रंथ उसको पढ़ लेता है और उसकी व्याख्याएं करने लगता है, उन्हें भी हम धर्म गुरु कहते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु का अर्थ है जिसने सत्य को स्वयं को जाना हो, और जिसने सत्य को स्वयं को परम आनंद को जाना है, अनुभव किया है, उसे ही हम कहते हैं महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद। अब धर्मगुरु क्या कहते हैं इसकी बात, इन बातों में मैं नहीं जानना चाहता हूं। जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद कहते हैं उनकी बातें आपके सामने अगर करूं तो भगवान कृष्ण कहते हैं नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, यानी आप जो हैं आपको शस्त्र मार नहीं सकते, आप जला नहीं सकते, यानी आप शरीर नहीं हैं। अगर आप शरीर होते तो मरने के बाद भी शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर, यानी कोई चीज आपके भीतर थी जो अब नहीं रही, जबकि आप हैं। जब व्यक्ति मरा हुआ पड़ा रहता है तो शरीर तो रहता है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज गॉन, इसका मतलब जो आप थे अब नहीं रहे, यानी आप शरीर नहीं थे, उस शरीर के भीतर कोई चीज थी जो अब नहीं है, वही आप हैं। वो जो शरीर के भीतर चीज थी अब नहीं है, उसे ही हम कहते हैं आत्मा, उसे ही हम कहते हैं आप। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उनका जीता जागता अनुभव है जो इस शरीर को बाहर छोड़ के और शरीर से अलग होकर के इधर उधर कहीं घूम सकते हैं और जान सकते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ, निराकार हूँ। और जिन्होंने भी जाना है वह इस सत्य को, इस अनुभव को उपलब्ध हुए हैं। मैं केवल अपनी ऑथेंटिसिटी पर कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आत्मा है, सूक्ष्म है, निराकार है, शरीर से अलग है। क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर इस सत्य को मैं स्थापित करता हूँ, घोषित करता हूँ, और इसका अनुभव करने के लिए आपको आमंत्रित भी करता हूँ। अगर आपके भीतर इस आमंत्रण की, इसे समझने की प्यास है तो इस संबंध में मैं विशेष चर्चा करूंगा, विशेष अनुभव की ओर ले जाऊंगा। वृंदावन का जो शिविर हमारा 19, 20, 21 तारीख को जन्माष्टमी से शुरू हो रहा है वृंदावन में, उसमें जो भी मित्र आ सकते हैं, 1000 काम हो उसको छोड़कर भी आने की चेष्टा करें। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका आना सार्थक होगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।